पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर एक नॉर्मल से एक काउंटर लिया था जो कि माय नंबर से सेव है अपने स्टेट के अंदर, और इसी स्टेट वेरिएबल को हमने अपडेट किया था एक बटन में क्लिक करके, जिसका मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और यहाँ पर हमने console.log भी यहाँ पर प्रिंट किया था, अपडेट किया था, जो कि लॉग होके यहाँ पर आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर console.log क्यों ऐसे मैंने लिखा है उसका भी मैं आइडिया में दे देता हूँ, जो कि काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन जो स्टेट है, स्टेट के अपडेट होने के बाद ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट करे, इसलिए हमने कॉलबैक फंक्शन यहाँ पर कॉल किया था। लेकिन अगर कोई भी ऐसे करते हम लोग कि चलो पहले सिर्फ स्टेट अपडेट होते हैं और उसके बाद मैं एक कॉलबैक फंक्शन को अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं console.log डाल देता हूँ। कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेट हैज़ बीन अपडेटेड समथिंग लाइक दैट, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में फिर से जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया, अच्छा एक मिनट, काफ़ी जल्दी हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा मैं क्या कहते हैं ना, इंटरवल वाला टाइम कुछ डाल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा इसके साथ मैं वो वाला कंसोल भी ऐड कर देता हूँ जो कि था यहाँ पर, तभी फर्क समझ में आएगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ आफ्टर कॉलबैक, और सिर्फ कॉलबैक बोल के डाल देता हूँ, और दूसरा जो है इसको सिर्फ नॉर्मल बोल के डाल देता हूँ, तभी शायद फर्क समझ में आएगा। अभी ब्राउज़र में चलते हैं, फिर रिफ्रेश हो चुका है और रिफ्रेश हो रहा है। अभी अब देखिए, जो नॉर्मल वाला है वो पहले प्रिंट हो रहा है, और कॉलबैक जो हो रहा है वो बाद में प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग फाइल को ठीक से रीड करें तो देखेंगे क्या कि यहाँ पर कॉलबैक पहले लिखा हुआ है और बाद में नॉर्मल लिखा हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है, प्रिंट हो रहा है, पहले नॉर्मल वाला लॉग हो रहा है, उसके बाद कॉलबैक लॉग हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने स्टेट को अपडेट करने के बाद, तो हम लोग ऐसे बाहर फंक्शन का अगर लिख देंगे तो वो अपडेट नहीं होगा, माने अपडेट होगा लेकिन स्टेट अपडेट होने से पहले वो फंक्शन रन कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हमें कॉलबैक फंक्शन को लेना पड़ता है, और कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी कुछ यहाँ पर डालेंगे वो क्या करेगा, पूरा स्टेट अपडेट होने के बाद अपना जो टारगेट फंक्शन है, जैसे कि हम सेट स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, अपडेट होने के बाद ही उस फंक्शन को वो कॉल करेगा। इसलिए कॉलबैक फंक्शन जरूरी है। तो अगर आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो और आपका लॉजिक ऐसा है कि अपना स्टेट अपडेट होने के बाद, जैसे स्टेट में कुछ एरे रहते होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट है, तो वही ऑब्जेक्ट अपडेट होने के बाद ही आप कुछ नया फंक्शन को कॉल करने चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा, और मैं नहीं, एक प्रिफरेबल है कि आप सेट स्टेट फंक्शन के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन ले लें और वहाँ पर ही अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करें। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर console.log डाला है, आप कुछ भी फंक्शन बाहर लिख के भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अभी तो हो गया कॉलबैक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक और एक फंक्शन टाइप करेंगे जो क्या करेगा, जो हम लोग ये जो नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसको 10 टाइम्स इंक्रीमेंट कर देगा एक ही साथ में। तो पहले तो मैं एक फंक्शन टाइप करूं, मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम डालता हूँ इंक्रीमेंट बाय, ओके 10 बार नहीं, मैं 3 टाइम्स इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट बाय 3, ताकि कम टाइप करना पड़े। और इसी फंक्शन के अंदर मैं करता हूँ क्या, एक
इस फंक्शन के अंदर मैं नंबर इंक्रीज फंक्शन को ही 3 बार कॉल कर देता हूँ, ताकि ऐसा हो कि मैं एक ही बार क्लिक करूँगा लेकिन ये 3 बार कॉल होके नंबर को इंक्रीमेंट 3 टाइम्स कर देगा। चलो इसको कॉल करते हैं। तो जैसे कि क्लास कंपोनेंट है तो दिस हमें ऐड करना पड़ेगा, दिस डॉट और फिर नंबर इंक्रीज हो गया। चलो अब इसको हम लोग 3 बार कॉल करते हैं, 1 2 3। तो अभी लग रहा है कि हम लोग एक ही बार क्लिक करेंगे और इसमें 3 बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वन आफ्टर अनदर। अभी चलते हैं अपने ब्राउजर में और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसको कॉल करना भी था, हमने कॉल नहीं किया। इंस्टेड ऑफ नंबर इंक्रीज की जगह हम लोग इंक्रीमेंट बाय 3 को यहाँ पर कॉल करेंगे। और अभी जो console.log है इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ जो कॉलबैक वाला console.log है वही काम करेगा। अभी सेव करते हैं और चलते हैं फिर से अपने ब्राउज़र में। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर जो है वो एक ही बार इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जो फंक्शन है सेट स्टेट वाला फंक्शन वो 3 बार कॉल हुआ है, और लेकिन यहाँ पे नंबर एक ही बार इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका रीज़न यही है कि जब भी हम लोग रिएक्ट में कोई भी ग्रुप में मल्टीपल सेट स्टेट को कॉल करते हैं, मल्टीपल सेट स्टेट मतलब जैसे कि अभी हमने क्या है कि मल्टीपल टाइम्स हमने इस सेट स्टेट फंक्शन को कॉल किया है जो कि नंबर इंक्रीज है। तो रिएक्ट क्या करता है, वो एक ही बार एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल नंबर की जगह, माने वो पूरा इस ग्रुप को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है कि एक ही बार सेट स्टेट कॉल होता है। माने जो सेट स्टेट माने सिर्फ इतना सब पार्ट फंक्शन एक ही बार कॉल होता है, बाकी इसका जो कॉलबैक फंक्शन है वो यहाँ पर जितने बार कॉल होगा उतने बार कॉल होता रहेगा। तो स्टेट जो अपडेट होता है वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है कि हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि इसका पहले का जो स्टेट था उसका हम लोग हमेशा कॉपी रखा करें। कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्टेट है उसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल करते हैं इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, सेम जैसे कि पहले ही था। फिर यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर्स पास करूँगा, एक है प्रीवियस स्टेट और दूसरा जो पैरामीटर है यहाँ पर आप प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक प्रॉप्स भी है तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हमने यहाँ पर दोनों ही आर्गुमेंट्स को पास किया है। एक तो प्रीवियस स्टेट जो बेसिकली इस स्टेट को रेफर करता है, और बाकी प्रॉप्स मतलब जो प्रॉप्स प्रॉपर्टीज आता है पेरेंट कंपोनेंट से उसको रेफर करता है। फिर हम यहाँ पर जैसे कि एक फंक्शन है तो और इसके बाद ही यहाँ पर मैं अपना कॉलबैक फंक्शन भी डाल दूंगा। कॉलबैक फंक्शन वो फंक्शन है कि जो कुछ भी फंक्शन हम लोग टाइप करते हैं उसके बाद फंक्शन कंप्लीट होने के लिए उसके बाद और एक फंक्शन का हम कॉल करते हैं, तो वही नॉर्मल से कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। तो अगर अभी आइडिया नहीं है तो जब हम रिएक्ट सीख रहे हैं तो सीखते सीखते हम लोग को आइडिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस कॉलबैक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, console.log ओपन करेंगे और उस लॉग में हम लोग टाइप करेंगे कॉलबैक, और फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट माय नम, ताकि हमें पता चले कि हर बार क्या क्या नंबर यहाँ पर आ रहा है। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग टाइप करेंगे माय नम, और फिर हम लोग रेफरेंस वाला स्टेट लेंगे जो कि प्रीवियस स्टेट यहाँ पर हमने लिया है। तो आगे मेरा प्रीवियस स्टेट, फिर मैं उसके साथ जो है माय नम प्लस 1,
ऑलराइट, तो अभी इस फंक्शन को हम लोग रन सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ब्राउज़र में फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर जो है एक ही बार में 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो चुका है। और फिर यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को अगर जितने बार मैं चाहूँ कॉल कर सकूँ और उतना बार ये नंबर फंक्शन कॉल होता रहेगा और नंबर भी उतने बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये देखिए यहाँ पर 12 बार मैंने कॉल किया था तो 12 बार ही फंक्शन कॉल हुआ है और नंबर 12 बार इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से डेवलपर्स आते हैं या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो भी डेवलपर्स आते हैं, तो उसको लगता है कि मैं एक बार फंक्शन कॉल कर लिया तो उसके बाद मैं इसको जितने बार ही कॉल करूं वो हमेशा ही जो अपना वेरिएबल है उसको अपडेट करता रहेगा। तो रिएक्ट में वैसे होता नहीं, आप एक बार कॉल करो, मल्टीपल टाइम्स कॉल करो, जब तक कि आप प्रीवियस स्टेट या फिर प्रीवियस स्टेट के रेफरेंस को यहाँ पर कॉपी करके नहीं रखते तब तक स्टेट अपडेट नहीं होता और तब तक एक ही बार वो अपडेट लेता है। तो इसको ध्यान देने वाली चीज़ है और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोजेक्ट भी ऐसे ही बनाएंगे, फंक्शन भी ऐसे ही लिखेंगे। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे लगता है कि चलो मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया तो उसके बाद मैं एक दूसरा फंक्शन कॉल करूँगा, जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में होता है कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ही दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो वैसे रिएक्ट में नहीं है। तो सेट स्टेट जो फंक्शन है वो बाद में भी एग्जीक्यूट हो सकता है और आपका जो नेक्स्ट लाइन पे जो फंक्शन है वो पहले भी एग्जीक्यूट हो सकता है, तो इसलिए कॉल बैक फंक्शन काफ़ी ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ सीखेंगे। थैंक यू गाइस।